आइए आप लोगों को एक अच्छा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। अगर मेरे भक्त को ये प्रसंग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल घंटी जरूर बजाएंगे। तो आइए आप लोग को एक प्रसंग कहता हूँ जो बहुत प्रचलित प्रसंग है। आप लोग इस पर ध्यान से सुने। एक कहावत है, जे मन है चंगा तो कठौती में गंगा। तो बताइए भक्तों, आप लोग ये कहावत क्यों है? इस कहावत को मन है चंगा कठौती में गंगा किस लिए कहा गया? तो आइए मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ। एक रबिया नाम का, रविदास नाम का मोची चप्पल जूता का दुकान करता था। वो चप्पल जूता सीता था। उसका नाम था रविदास। सब उसको प्यार से रबिया रबिया कह के बुलाता था। रबिया नित दिन अपना काम जो सुबह सुबह है करके और अपना दुकान को प्रारंभ किया। जब वो अपना जूता चप्पल सीने का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो उसी दिन उसी टाइम एक ब्राह्मण गंगा के लिए जा रहे थे। तो उस गंगा में जाने के टाइम में ब्राह्मण का जो चप्पल जूता थे वो उनका टूट गया। तो वो बोले, रे रबिया, एक काम कर, थोड़ा जल्दी जल्दी मेरा जूता चप्पल सी दे ताकि मैं गंगा स्नान के लिए जा सकूं। तो रबिया बोले, ठीक है गुरुजी, पंडित जी बैठिए एक मिनट, मैं आपका जूता शीघ्र ही कर देता हूँ, इसलिए कि आप गंगा जा रहे हैं तो ठीक है, हम आपको शीघ्र कर देता हूँ। तो और जो काम कर रहा था रबिया, वो काम छोड़ करके और पंडित जी का जो चप्पल था टूट गया या जूता, वो जो है सो उनका सिलना प्रारंभ किया। जब उनका जूता सी दिए तो सीने के बाद रबिया जब पंडित जी रविदास को पैसे देने लगे तो रविदास बोले, जो पंडित जी, ऐसे तो कहीं धर्म स्थान तो जा नहीं सकता क्योंकि एक गरीब हूँ और अपना कर्म से बांधा हूँ, इसीलिए ये कर्म करता हूँ अपना। तो एक काम करें, आप चले जाइए, पैसे तो और किसी से ले लेता हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आपका पैसा लेना मुझे उचित नहीं लगता, इसीलिए आप, वो भी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो शीघ्र आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण नहीं माने, बोले, रवि तू सुन रबिया, बिना पैसे दिए हुए कोई कार्य करना ये अच्छी बात नहीं है। तो बोले, ठीक है, जब आप नहीं मानते हैं पंडित जी तो ठीक है, लाइए मैं ले लेता हूँ। वही पैसे पंडित जी को हाथ में पुनः वो रबिया दे दिया और बोला, ठीक है पंडित जी, अगर आप गंगा स्नान जाते हैं तो जाइए, और गंगा स्नान जाने के बाद ये जब आप डुबकी लगाएंगे तो गंगा मैया को बोलेंगे, हे गंगा मैया, ये रबिया रविदास नाम का एक मोची है, वो ये पैसा दिया है और बोला है जो जब हम डुबकी लगाएंगे तो गंगा मैया आपको हाथ ऊपर करेंगे तो आप इस गंगा मैया को हाथ पे ₹1 दे देंगे। ब्राह्मण बड़ा चिंतित हुए, पंडित जी, जो मैं नित्य क्रिया कर्म पूजा पाठ अनेक प्रकार का पुस्तक मंत्र पढ़ता हूँ और ये एक मोची है, जूता चप्पल सीता है और ये इतना बड़ा बात बोला है। ठीक है, देखता हूँ, चलता हूँ। पंडित जी आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, जाते जाते अपना गंगा का स्नान का समय हुआ। पंडित जी गंगा में उतरे और अपना स्नान के कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो जब वो स्नान करने के लिए डुबकी लगाए तो वो रबिया बोला था, जो पंडित जी जब आप डुबकी लगा करके रहेंगे उसी टाइम आप बोलेंगे, हे गंगे मैया, ये रबिया आपको ₹1 दिया है, अगर आप हाथ ऊपर करें तो मैं ये ₹1 आपको दे दूं।
उसी प्रकार से पंडित जी अपना की कहें तो गंगा मैया सही में हाथ ऊपर करके रखे थे, और रबिया जो वो वाले जो रुपया दिए वो रविदास वाले, वो गंगा मैया एक हाथ में ले लिए, और दूसरा हाथ जब वो डुबकी करके उठे तो बड़ा उसमें एक तो कंगन था, तो दिव्य कंगन था। जब गंगे मैया दिए थे तो बड़ा दिव्य कंगन था। पंडित जी को बड़ी अचंभा हुआ, जो मैं इतना दिन तक कुछ किया, मुझे कुछ नहीं मिला, और ये रविदास रबिया एक जूता चप्पल सीने वाले ऐसा किया कि तो ठीक है, चलो गंगा मैया ये कंगन देते हैं। तो गंगा मैया बोली जो ठीक है पंडित जी, ये आप रविदास को दे देना, आप बोलिएगा जी ये आपको गंगा मैया दिया है। ठीक है, पंडित जी अपना सब नित्य क्रिया करके, जो स्नान का क्रिया होता है वो क्रिया करके अपना वस्त्र सब पहन करके और पुनः अपना गंगा स्नान करके चले। तो मन में आया कि जो ठीक है, ये कंगन को एक बार पता किया जाए, जो आखिर ये कंगन का मूल्य कितना है। तो एक जगह आगे बढ़े तो एक दुकानदार को पूछे, जो ये बताओ इस कंगन का मुझे बेचना है, इसका क्या मूल्य मिलेगा। तो वो दुकानदार बोला, जो पंडित जी इसका मैं आपको 5,000 रुपया दे सकता हूँ। पंडित जी बोले, अरे तो बड़ी बात, गजब की बात है ना, इसको नहीं देंगे। आगा बढ़ा, आगा जब बढ़ते गए तो एक सोना के दुकान पे गए। उस सोना वाले को बोले, जे ये मुझे कंगन बेचना है, इस कंगन का कितना मूल्य है, कृपया करके बताइए। तो वो बोले, जो मैं इसको 20,000 दूंगा। पंडित जी तो बड़ी लोभ में आ गए, बोले जो वो 5 दिया ये 20 दिया, नहीं इसमें कुछ राज्य जरूर है। सो नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये बात चल रहा है। आगे गए, जाने के बाद जो है सो उनको राजा का घर सामने था। तो एक व्यक्ति बोले, जो पंडित जी एक काम करें, ये राजा का दरबार है, आप राजा के दरबार में जाइए, राजा आपको बहुत रुपया इसका देंगे कंगन का, और आप अपना लिए बेच देंगे। तो बोले, जो ठीक है, तुम जो प्रकार कह रहे हो तो मैं इसी प्रकार इस बात को करते हुए आगे बढ़ते हुए चले। राजा का दरबार मिला, राजा साहब को द्वारपाल वहां पर बोले, जहाँ पंडित जी कहाँ जाना चाहते हैं। तो पंडित जी बोले, जो हम तो थोड़ा राजा से मिलना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे ब्राह्मण आए हैं, तो आप जाइए। तो द्वारपाल जो था वो राजा के पास गए, दरबारिया। वो दरबारी बोले, जो साहब एक ब्राह्मण आए हैं और वो बोलते हैं मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो बोले, ठीक है, ब्राह्मण है तो उनको भेज दो, बोलिए राजा साहब बुला रहे हैं। जहाँ राजा का दरबार लगा था वहाँ पर जा करके ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक बैठाए और उनको जलपान जो होता है वो आग्रह किए। उसके बाद फिर बोले, जो हाँ पंडित जी, राजा बोले, पंडित जी बोलिए आपको यहाँ आने का क्या आवश्यकता था और किस लिए आप आए हैं। तो पंडित जी बोले, जो महाराज मैं आपके पास आया हूँ इसलिए कि मेरा एक कंगन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, कुछ मुझे रुपया की जरूरत हुआ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, जो दूसरे को क्यों देंगे, चलो राज दरबार में ही चलता हूँ, राजा जी को बोलेंगे। तो राजा जी बोले, ठीक है, आपको हम ये ले लेंगे। तो ये लेने का राजा जी का ये मकसद था, जो उस दिन राजा जी को सो पति पत्नी में रानी के साथ कुछ अनबन हो गया था। तो अनबन हो गया था तो रानी थोड़ा रूठी हुई थी। तो राजा जी सोचे, चलो क्यों नहीं यही एक कंगन ले लूं और रानी को देंगे, बहुत दिव्य लगता है देखने में, रानी भी प्रसन्न हो जाएगी और अपना भी बात बन जाएगा। तो ब्राह्मण को अपना वो पूर्ण रूप से जो द्रव्य था वो दिए हैं। ब्राह्मण बहुत खुशी हुए और वो कंगन राजा को दे करके और ब्राह्मण अपन वापस आ गए, चल दिए पंडित जी अपना घर के लिए। तो पंडित जी तो अपना दे करके राजा जी को चले गए। जब रानी के महल में राजा पहुंचे तो थोड़ा अनमन हो गया था। तो रानी मुंह फुलाए हुए उधर बैठी हुई थी। तो राजा बोले, जो रानी सुनिए, आपके लिए मैं ऐसा एक चीज लाया हूं जिससे आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे।
तो रानी थोड़ा सा मुस्कुराए, जो ठीक है, क्या है देखें। तो वही, तो गंगा मैया का दिया हुआ कंगन था। ये चीज तो सिर्फ ब्राह्मण पंडित जी जानते थे, और पंडित जी को तो सिर्फ गंगा माँ बोले थे जो रबिया को दे देने के लिए, रविदास को। पंडित जी मुंह में आकर के चले गए और राजा के हाथों उनको बेच दिए। बेचने के बाद वो कंगन इतना दिव्य थी, जब गंगे मैया की कंगन थी तो कहने का कोई बात ही नहीं, वो बहुत दिव्य थी। तो रानी को पसंद आया। रानी जो है सो राजा का बात मान के, फिर उनको प्रसन्नता पूर्वक दोनों आदमी में वार्तालाप हुआ। तो रानी राजा को बोले, जो मैं आपसे तभी प्रसन्न होऊंगा, जो एक कंगन तो आपने दे दिए, लेकिन इसके लिए तो दूसरा कंगन कहाँ गया? दूसरा कंगन चाहिए। तो एक ही हाथ में तो कंगन नहीं पहना जाता है, और कंगन का एक ही कंगन तो नहीं होगा, इसका तो डबल कंगन होगा। इसीलिए मुझे जोड़ा कंगन दीजिएगा, तो मैं प्रसन्न होऊंगा, या तब मैं आपसे वार्तालाप नहीं करूंगा। राजा का बड़ी चिंतित हुआ। राजा बोले, ठीक है, सोचता हूं कुछ। सोचने के बाद द्वार दरबारियों को राजा बुलाएं और बोले, जे सुनो इधर, एक काम करते हैं, वो पंडित जी को देखो, जो पंडित जी कल हमारे दरबार पे आए थे, वो पंडित जी को खोजो। खोज करके फिर पुनः पंडित जी को लाए। दरबारियां बहुत दूर तक गया, जहां तहां पता लगाया, उसको पता नहीं लगा। तो राजा बोले दरबारियां से, ठीक है, एक काम करो, मैं चलता हूं, मेरे साथ तुम चलो। चलते 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 बहुत दूरों तक गए, तो फिर पंडित जी का घर मिला। फिर पंडित जी मिले। फिर पंडित जी को, राजा को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, जो क्या बात है, राजा साहब महाराज मेरे घर के सामने आ गए, आखिर बात क्या है? तो ठीक है, राजा गए। राजा गए, पुनः उन्हीं के घर में गए। जाकर के पंडित जी से राजा पंडित जी को प्रणाम किए। प्रणाम करके बोले, पंडित जी, मैं आपके लिए आपके घर इसलिए आया हूँ, जो मेरा पत्नी जो रानी साहिबा है। तो रानी ने बोले, हमें जो मुझे एक कंगन नहीं, मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए, इसीलिए वो आपके पास जो दूसरा भी कंगन है वो दे दीजिए। आपको यथा मूल्य बान में इनको, जो इसका मूल्य होगा उससे ज्यादा आपको मैं दूंगा। आप जो इतना बोलेंगे मैं उतना आपको मूल्य दे दूंगा इसका, लेकिन मुझे दूसरा कंगन चाहिए। अब पंडित जी तो बड़ा फंस गए, क्योंकि रानी बोले थे जो एक कंगन तो बना तो दूसरा भी कंगन तैयार हुआ होगा, ये तो एक कंगन बना नहीं होगा, इसका तो दूसरा भी कंगन होगा। तो बड़ा चिंतित में पंडित जी पड़ गए। आप तो ये बात जो था सो सिर्फ गंगा मैया और पंडित जी ही जानते थे, ये तो दूसरा जान नहीं रहा था, क्योंकि वो तो बोले थे जो रविदास को दे देना। आप बहुत तरह की वार्तालाप बढ़ता गया। तब जाकर के राजा ने पंडित जी से बोले, जो पंडित जी क्या बात है, कुछ बताइए, तो कंगन तो दीजिए, क्यों नहीं दे रहे आप, क्यों चुप बैठे हैं, क्या कारण है, कुछ तो बताइए। तब जब नहीं रहा गया, तब लास्ट में पंडित जी बोले, जो महाराज, मैं ये कंगन आपको कहाँ से दूं? मैं इस कंगन तो, मैं ऐसा ऐसा गंगा स्नान के लिए जा रहा था, मुझे एक रविदास नाम का मोची, रास्ते में उसका छोटी सी दुकान है, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा था, उसी टाइम मेरा जूता टूट गया। मैंने उसके दुकान पे गया और बोला, रे रबिया, ये तू एक काम कर, मेरा जल्दी से जूता सील दे, ताकि मैं गंगा स्नान अपना टाइम पे पहुंच सकूं। तो वो मेरा जूता सी दिया, और मैं जो उसको द्रव्य, जो उसका मूल्य बनता था वो जूते सिलने का, मैं उसको दिया। वो बोला, जो नहीं नहीं पंडित जी, मैं पैसे तो बहुत कमा लूंगा और भी किसी से ले लूंगा, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, वो भी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आपसे मैं रुपया नहीं लूंगा। मैं फिर भी उसको बोला, जो नहीं, तू अपना मजदूरी तो ले ले, तेरा ये मजदूरी तो बनता है। तो वो हमको कहा, जो नहीं, एक काम कीजिए पंडित जी, अगर आप नहीं मानेंगे तो ये पैसा आप ले लीजिए और जाइए गंगा मैया को बोलिएगा, जो हे गंगा मैया, ये रबिया आपको पैसा दिया है, अगर आप उस पर प्रसन्न हो तो आप हाथ बाहर गंगा मैया निकालेंगे और गंगा मैया को ये द्रव्य आप दे देना। तो मैं वही करता, मैं गया स्नान करने के लिए गंगा स्नान। जब मैं गंगा का स्नान किया तो बोला था, रबिया डुबकी लगा करके ये बात आप बोलेंगे। मैं जब गंगा में स्नान के लिए डुबकी लगाया, मैंने गंगा मैया को बोले, हे गंगा मैया, रविदास नाम के
मोची मुझे ये रुपया दिया और बोले जो गंगा मैया को आप दे देना। उसी टाइम में जब डुबकी लगा के ऊपर उठा तो देखे 2 हाथ था, एक हाथ में जो रुपया में दिए थे वो और दूसरे हाथ में कंगन था। वो अंदर से आवाज दिए जो गंगा मैया जो ये लो और रविदास को ये कंगन दे देना। तो राजा साहब मैं ये कंगन कहाँ से दूंगा, कंगन तो मुझे वहाँ ये बात को लिए मिला था, तो मैंने रबिया को नहीं दे करके मैं लोभ के कारण मैं अपना कुछ आवश्यकता था इसीलिए मैं इसको बेचना चाहा और वो आपको दे के आए हैं, हम दूसरा कंगन कहाँ से लाएंगे। तो राजा बोले ठीक है एक काम करो, मुझे तो वो दूसरा कंगन चाहिए चाहिए, चाहे तुम जिस प्रकार दो, नहीं तो मेरा रानी तो मुझे नहीं मानेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। तो राजा और ब्राह्मण उसका उनका दरबारी सब मिल करके फिर रविदास के पास गए। रविदास को सारा बात फिर बताएं राजा और ब्राह्मण मिल के। रविदास बोले, राजा बोले चलो तुम गंगा मैया के पास, तुम गंगा मैया को बोलना हे गंगा मैया, तो तुमको फिर दे देंगे गंगा मैया। तो बोले जो देखिए साहब, मैं अपना मजदूरी छोड़ करके कहीं नहीं जाता हूँ और मैं अपना ये जो व्यापार है, मेरा जो रोजगार है, इसको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। आप जाइए और आप कहिएगा जा करके गंगा मैया को, आपको गंगा मैया सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है एक बार जाइए। फिर पुनः जा करके गंगा मैया के पास गए। तो वो रविदास बोले जो जाइए गंगा मैया को बोलिएगा जो रबिया तो नहीं आया, अगर आपको ये कंगन चाहिए तो रविदास बोला है जो मेरे पास आने के लिए। अब तो बड़ी चिंतित की बात था। तब गंगा मैया के पास फिर ब्राह्मण और राजा दरबारी सबके साथ गए। वहां गंगा मैया को हाथ जोड़ करके बोले जो हे गंगा मैया, आपको रविदास बोला है जो मेरे, मैं आऊंगा नहीं, अगर आपको जरूरत है तो गंगा मैया को बोलिएगा मेरे यहाँ आने के लिए। तो गंगा मैया बड़ा ठीक है उनका सब बात सुन करके, और गंगा मैया रविदास के पास खुद पहुंचे। अब खुद पहुंचने के बाद गंगा मैया तो प्रकट जल में होंगे, तो जल तो उनके पास तो वही था जो मोची चप्पल जूता धोता था, और वो कठौता सा बना हुआ अरिया एक लकड़ी का कठौता बना था, उसी कठौता में जल डुबाता था और वो अपना धोता था चप्पल जूता। उसी कठौता में सो गंगा मैया प्रकट हुए और बोले रवि बोल क्या चाहता है। तो बोले हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा बात हुआ, इस प्रकार मैंने ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण जी को आप दिए, ये भी मेरे को मालूम नहीं, ब्राह्मण ने राज दरबार जाके राजा को ये कंगन दे दिए और मुझे फिर पुनः बोलने के लिए आए जो मुझे दोबारा कंगन चाहिए, मैं ये कंगन आपको कहाँ से दूंगा। इसीलिए मैं उनको बोले जाओ गंगा मैया को बोलना तो आने के लिए। तो माँ गंगा माँ आए और रवि को उसी कठौता में आकर के दर्शन दिए। तब जा कर के रविदास बहुत प्रसन्न हुए और माँ से विनती किए, हे माँ ये राजा को आप एक और कंगन दे दीजिए। तो भक्ति में शक्ति होता है, भक्त से बड़ा कोई नहीं है, भक्त के सामने भगवान विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और भक्त ही ऐसा है जो भगवान को अपना बस में ला सकता है। यही आपको प्रमाण है। देखिए इसीलिए कहा गया था जो मन हो चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा माँ स्वयं रविदास के वो कठौता में विराजमान होकर के रविदास को दर्शन दिए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करें।